जीतेंगे हम ये खुद से वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश बुगालिया आप लोगों के बीच में हर बार कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए नया लेके आता हूं। यदि आप इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और यदि आप विजेता बनना चाहते हैं, आप सफल बनना चाहते हैं, तो आगे आने वाले 5 से 7 बिंदुओं पर 5 से 10 मिनट आपसे बात करूंगा। आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो 100% आप विजेता की तरफ यदि आप जाना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, तो ये 5 से 10 मिनट आपकी नींव का पत्थर साबित होगा। मैं यहाँ पर विजेता बनने के लिए कुछ जो योग्यताएं जरूरत होती हैं उनकी मैं बात करूंगा। नंबर 1, अनुशासित एवं सुनियोजित जीवन। यदि आप सफल होना चाहते हैं, यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि हम अनुशासित हों, हम सुनियोजित हों, हम हमारे लक्ष्य के लिए हमेशा हम उसको याद रखें। और जब हमारे अंदर एक अनुशासन होगा, जैसे दोस्त चले, दोस्तों के साथ में मौली और अपने निश्चित काम को हमने छोड़ दिया, तो अपने पूरे दिन की रूपरेखा अच्छे तरीके से हो, अपने लक्ष्य की प्लानिंग अच्छे तरीके से हो। जैसे मान लिया हमारा 1 साल का हमने कोई टारगेट लिया है, कोई लक्ष्य लिया है, तो उस 1 साल के लक्ष्य को आप पहले 6 महीने में बांटें, फिर उसके बाद में उस लक्ष्य को 1-1 महीने में विभाजित करें, फिर उसके बाद में आप 1-1 वीक में विभाजित करें, फिर उसके बाद में उसी लक्ष्य को जब आप 1-1 दिन में जब आप विभाजित कर लेंगे और 1-1 दिन के बाद में आप ये कर लेंगे, ये मुझे दोपहर से पहले पूरा करना है और ये मुझे दोपहर के बाद पूरा करना है। यदि आप इस तरीके से अनुशासित रहकर सुनियोजित पूरी प्लानिंग के साथ यदि आप अपना काम करना शुरू कर देंगे, तो आप कभी भी असफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। हमने लक्ष्य लिया 1 साल का, लेकिन हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आज तो सोमवार है और आज 31 तारीख है, हम तो इस काम को कोई नहीं, सोमवार से हम शुरू करेंगे। फिर हम 1 तारीख की बात करते हैं कि 1 तारीख से शुरू करेंगे, फिर 1 तारीख को मंगलवार आ जाता है, फिर हमें सोचते हैं नहीं आ रही है तो मंगलवार है, अच्छा नहीं है, और अपन इसको एक काम करते हैं, गुरुवार से शुरू करते हैं, गुरुवार को सरस्वती का वार। इस तरीके से हमारा समय निकलता जाता है। तो हमेशा अपने आप को अनुशासित और पूरी सुनियोजित तरीके से आप काम करना शुरू कर दें, आप सफलता की प्रथम सीढ़ी पर आप पहुंच चुके होंगे। पॉइंट नंबर 2, लक्ष्य आपकी रुचि के अनुरूप ले। यदि आपका लक्ष्य समाज सेवा में है और आप एक बिजनेस में आप चले गए, तो कभी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपका लक्ष्य क्या है, आपकी इच्छा के अनुरूप ले। आप किस काम को पसंद करते हैं, क्योंकि जिस काम को आप पसंद करते हैं उस काम को आप बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे किसी काम को बिना मन से करवाया जाता है तो उस काम में ज्यादा मजा नहीं आता है, और जिस काम में मजा नहीं आता उसको हम बेहतर नहीं कर सकते, और बेहतर नहीं कर सकते उसका परिणाम भी हमेशा बेहतर नहीं आते। तो हमेशा अपने लक्ष्य को अपनी रुचि के अनुरूप लें, किसमें आपकी रुचि है। जैसे कई बार अभिभावक बहुत बड़ी गलती करते हैं, बच्चा बनना चाहता है इंजीनियर और नहीं कहते साहब अपने तो परिवार के अंदर कोई डॉक्टर नहीं है बेटा, तू MBBS की तुझे तैयारी करनी है। बच्चा मन मार के चला जाता है, फिर उनसे किताबों से लड़ता है, झगड़ता है, फिर कहता है ना मेरे बस की बात नहीं, वो असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का मन ही नहीं है। तो यदि अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप देखें कि अपने बच्चे का इंटरेस्ट कहां है, वो बच्चा क्या करना चाहता है। और यदि मान लिया बच्चा किसी गलत ट्रैक पर है, तो हम उसको सही ट्रैक पर उसकी रुचि कैसे पैदा करें। अब बच्चे पर थोपे नहीं, उसके इंटरेस्ट पैदा करें, उसकी रुचि पैदा करें, और उसके बाद में आप उसको लक्ष्य दें, उसके बाद में देखना उसका कितना शानदार परिणाम होगा। पॉइंट नंबर 3, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले खुद को तैयार करें। जैसे अक्सर मैं एक बात कई बार कहता हूं कि यदि आपको स्वर्ग चाहिए तो मरना खुद को ही पड़ेगा। आप ये नहीं कि मर जाए रामू और चले जाएं स्वर्ग में हम, ये कभी संभव नहीं है। यदि स्वर्ग आपको चाहिए तो मरना खुद को ही पड़ेगा, अर्थात खुद से वादा करके खुद के साथ आप जब मेहनत करना शुरू करेंगे, खुद को उस काम के लिए प्रिपेयर कर लें कि मुझे उस लक्ष्य को पार करना है, उस लक्ष्य तक मुझे जाना है। यदि आप खुद को तैयार कर लेंगे
तो आपके साथ आपकी सकारात्मक लोगों की टीम अपने आप जुड़ती चली जाएगी और आप सफल होंगे। तो यदि आपको विजेता होना है तो केवल प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, खुद को तैयार कर लें कि मुझे बहुत बेहतर ढंग से, अच्छे तरीके से मुझे मेहनत करनी। पॉइंट नंबर 4, हमेशा अपनी गलतियों से सबक लें, सीखें, क्योंकि गलती उसी से होती है। जब आप असफल होते हैं, जब आपसे गलतियां होती हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे गलतियां हो रही हैं। आप यदि असफल हो रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, और जब आदमी कुछ करने का प्रयास करता है तब उससे गलतियां होती हैं। तो अपने गलतियों से घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा अपनी गलतियों से सबक लें, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़े कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, उसका विश्लेषण करें। और दूसरे व्यक्ति जो आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने जो गलतियां की हैं, उनसे भी आप सीखें, क्योंकि आपका, मेरे दोस्त, आपका जीवन इतना बड़ा नहीं है कि आप खुद ही गलतियां करते चले जाएं और उन्हीं गलतियों से सीख के आप बहुत महान बन सकते हैं। नहीं, ये जीवन बहुत छोटा सा है। इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि अपने पूर्वजों ने जो गलतियां की, वो गलतियां हमें नहीं करनी है। तो आपके क्षेत्र में जिन लोगों ने बड़ा काम किया है, जो आदमी सफल हैं, उनकी जीवनी पढ़ें। उन्होंने क्या काम करने के लिए आपको मना किया है कि इस क्षेत्र में यदि आप हैं तो ये काम आप कतई नहीं करें। अर्थात दूसरे लोगों की गलतियों से भी आप सीखने का प्रयास करें, लेकिन आपसे गलती होती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गलती की है, आप असफल हुए हैं, इसका मतलब आपने कुछ करने का प्रयास किया है। गलती उससे नहीं होती जो सुबह से शाम तक एक जगह बैठ के टाइम पास कर देता है, लेकिन जो आदमी काम करता है उससे गलतियां होती है। घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा गलतियों से आप सबक लें, आप उनसे सीखें। पॉइंट नंबर 5, अपना सामर्थ्य बढ़ाएं। आप जिस भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आप जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, या आपको काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या रूपरेखा आपकी होनी, कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए, कहां का आपको विजिट करना चाहिए, ये सारी चीजें आप देखें। और आप जो अपना काम कर रहे हैं उसके लिए अपना सामर्थ्य, अपना ज्ञान और अपना विश्वास आप हमेशा बढ़ाते रहें, क्योंकि जब आपके पास अपने काम, जिस काम को कर रहे हैं उसका यदि आपके पास पूर्ण नॉलेज होता है, तो आपको कभी जो नेगेटिव लोग आके कहते हैं ना कि तू नहीं कर सकता, वो लोग आपको डगमगा नहीं सकेंगे। तो हमेशा अपने काम, जिस लक्ष्य को आपने लिया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना सामर्थ्य बढ़ाएं, अपना ज्ञान बढ़ाएं और उसके साथ आप आगे बढ़ें। उचित एवं सही समय पर आप निर्णय लें। जब आप निर्णय लेते हैं तो हमेशा आप उचित लें, सही समय पर लें, क्योंकि सही समय पर लिया गया निर्णय हमेशा आपको सफलता की तरफ लेके जाता है। किसी निर्णय को लेने से पहले उसके बारे में सोचें, उसके बारे में विचार करें कि आगे से क्या आपको नुकसान हो सकता है, क्या आपको फायदा हो सकता है, और यदि आपने ये निर्णय नहीं लिया तो आज आपको कितना नुकसान हो सकता है। उन दोनों में कंपैरिजन करें और उसके बाद में देखें कि वो डिसीजन मुझे कब लेना है और कैसे लेना है। लेकिन यदि आप डिसीजन लेने में आप देरी करोगे तो एक दिन छोटा सा आपके शरीर पर, जिस तरीके से किसी शरीर के अंग पर यदि कोड हो जाए तो उस अंग को काट देना चाहिए। यदि इस अंग को आप नहीं काटोगे तो एक दिन पूरे शरीर में आपकी कोड हो जाएगा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, जो निर्णय यदि आप आज लेते हैं, हो सकता है आज उससे नुकसान होगा, लेकिन आज उससे कम नुकसान होगा और बाद में वो निर्णय आपको लेना भी पड़ेगा, लेकिन उससे नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। तो उस निर्णय को अब सही समय पर पूरा विश्लेषण करके और उसके बाद में उचित समय पर डिसीजन लेना जरूरी है, क्योंकि यदि आप सही समय पर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो एक दिन धीरे 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 उस गर्त में फंस जाएंगे जिससे आप निकल भी कभी नहीं पाएंगे और एक दिन आपका सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। तो डिसीजन लें, क्योंकि डिसीजन हमेशा वो ही लेता है जो बड़ा करता है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे डिसीजन लें। यदि कोई डिसीजन आपसे गलत भी हो गया तो उसको सही साबित करने के लिए दिन रात आप एक कर दें, क्योंकि उस गलत डिसीजन हुआ है केवल वो आपको पता है, दूसरे को पता नहीं है। उससे सबक लें और उसको सही करने का, मेहनत करने के लिए लगातार अच्छे तरीके से आप प्रयास करें, क्योंकि कार्य करना इतना मुश्किल नहीं है। कार्य करना इतना मुश्किल नहीं है। कार्य को नियोजित करना, उसको व्यवस्थित करना, क्या करना है, यह सबसे ज्यादा मुश्किल है।
काम आपको दिया कि आपको ये काम करना है, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है और किस तरीके से करना है, इसके बारे में आदमी को सोचने की जरूरत पड़ती है। तो घबराएं नहीं, अपने काम को बेहतर तरीके से करें, आप 100% आप जीतेंगे, लेकिन अपने व्यवस्थित तरीके से। जो ऊपर मैंने 5 बिंदु आपको बताए हैं, जहां तक मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा लाता रहूंगा। यदि आप इस चैनल पर आप नए हैं तो जरूर आप इसमें बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।